नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। दोस्तों, मीरा भाईंदर स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, ये बच्चों के लिए लाभ के लिए है ये कदम। और इसके तहत जैसे रूटीन वैक्सीन्स बच्चों को लगती थी, ड्रॉप्स दिए जाते थे, जिस तरह पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते थे, टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया वगैरह के वैक्सीन्स दी जाती थी, उसी तरह एक और नई वैक्सीन शुरू होने जा रही है बच्चों के लिए। वह है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। और इसका फ़ायदा ये रहेगा कि बच्चों को निमोनिया और इससे जुड़ी हुई कई बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है। यह 1.5 साल तक के बच्चों को ही लगेगी, यानी 6 सप्ताह के बच्चों को लगेगी। और यह सोमवार से शुरू होने जा रही है। इसके विषय में विस्तार से जानकारी दी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश जाधव ने। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया से मासूम बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 6 सप्ताह के बच्चों को सोमवार से दी जाएगी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये एक बैक्टीरिया है, वायरस भी नहीं, बैक्टीरिया है। उसका इन्फेक्शन जितने छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, और इन्फेक्शन की वजह से सर्दी, खांसी, निमोनिया, और वो बराबर से ध्यान नहीं दिया तो फिर वो आगे बढ़ के सेप्टिसेमिया, मेनिंजाइटिस और डेथ। तो ऐसा देखा गया है ऑल ओवर वर्ल्ड कि 0 to 1 मतलब 1 साल तक बच्चे में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और उसकी डेथ की जो संख्या थी वो भी ज़्यादा थी। तो इसके लिए अभी अपने गवर्नमेंट ने न्यूमोकोकल वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन में डालने का प्लान किया है। मतलब जैसे अपन अभी रूटीन इम्यूनाइजेशन देते हैं, जैसे जन्म हुआ कि BCG, फिर DPT, वो वाला जो वैक्सीनेशन है उसमें ऐड ऑन वैक्सीन है। अभी हम सोमवार से ये शुरू करने वाले हैं। उसमें जिनको 1.5 महीना मतलब 6 वीक्स कंप्लीट हो गया है और 1 साल तक, ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनको मतलब उनका रिकॉर्ड निकालेंगे, कहाँ पे है ये बच्चे, उनको फिर उनको इनविटेशन देंगे और हेल्थ सेंटर में बुला के उनका रेगुलरली वैक्सीन करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो 0 to 1 ईयर में जिनको निमोनिया होता है वो निमोनिया नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, और उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे वो नहीं होंगे। तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है ये यही है कि आफ्टर 6 वीक्स अप टू 1 ईयर के बच्चे को हमको लगाना है। कुछ 1100 वैक्सीन हमारे पास अभी आ चुके हैं। सोमवार से हम सेशन चालू करने वाले रेगुलर बेसिस पे, और 6 वीक्स से 1 ईयर तक जितने भी बच्चे हैं उनको ये कंपलसरी हमको देना ही देना है। लेकिन पहली फेज़ में खाली जो 6 वीक्स के बच्चे हैं उसी को वैक्सीन दी जाएगी। जो सोमवार का अपना दिन रहेगा उसमें हमारे मीरा भाईंदर शहर में 14 जगह पे सेशन रखे हैं। जैसे अभी अपने अमोद सर ने बताया कि अपने आरोग्य संस्था में वैक्सीन है, उसी तरह रूटीन इम्यूनाइजेशन का टीकाकरण हम लोग जो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, समाज मंदिर, स्कूल, प्राइवेट क्लिनिक उसे में करवा रहे हैं। ऐसे टोटल 14 सेशन से अपने जो रेगुलर है, ये नए आइडेंटिफाई किए हुए सेशन नहीं है, रेगुलर सेशन है, वहाँ 14 जगह पे है वैक्सीनेशन होने वाला है। राइट, अभी इसमें हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि आपने भी बहुत सहयोग किया है हर बार हमें, तो हम लोगों ने काफ़ी बीमारियाँ टीकाकरण से बच्चों की दूर करवाई है, या तो डिसीज़ है वो इरेडिकेट करवाने में पूरे लोगों ने, नागरिकों ने सहायता की है हम लोगों को। राइट, जैसे आपने देखा होगा कि मिजल्स रूबेला आ गया, उसके बाद रोटा वैक्सीन आ गया, उसके बाद TD वैक्सीन आ गया, उसी तरह से PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इसमें अपना यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। नया कोई वैक्सीन नहीं है, ऑलरेडी खाली इतना ही है कि पूरा महाराष्ट्र राज्य में 12 जुलाई के दिन सब जगह पे है वैक्सीन शुरू होने वाला है। तो इस वैक्सीन के लिए बच्चों में किसी तरह के कोई सिम्टम्स वगैरह दिखाई जाएंगे कि या वैसे ही रेगुलर जैसे? ये वैक्सीन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जैसे हर वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होना, तो वो तो हर वैक्सीन का होता है, वैसे ही ये वैक्सीन का है। और उसके लिए फिर जहाँ जहाँ ये वैक्सीन दिया जाएगा वहाँ वो अगर बाय चांस, अभी तो किसी को आज तक हुआ नहीं, बाय चांस किसी को सीवियर रिएक्शन हुआ तो वहाँ पे वो फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। उसका ट्रेनिंग हम ले चुके हैं, तो वो पूरा अपन तैयारी करके वैक्सीनेशन देंगे। बट कंपेयर टू, मैं अभी भी बोलता हूँ,
कम अगर इसको आप कोविड में कंपेयर करेंगे कोविड वैक्सीन, तो कोविड वैक्सीन का बहुत सारा अपना सिम्टम्स था। आप वैक्सीन लो, दूसरे दिन सर दर्द, बदन दर्द, फीवर, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ भी हुई है उस वजह से। तो वैसा ये वैक्सीन का कुछ नहीं है। अगर बाय चांस रिएक्शन आया तो आएगा, उसकी भी पूरी तैयारी करके ही देंगे। सर पूरे मीरा भाईंदर शहर में जो हमारे 10 हेल्थ पोस्ट है, आरोग्य केंद्र है, वहाँ हम लोग हमारा फिक्स सेशन है कि हर बुधवार के दिन, हर गुरुवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन, हर एक सेंटर का अलग अलग है, उसमें हमारा सेशन रहता है एक फिक्स डे की तरह। उसी तरह से पूरे मीरा भाईंदर शहर में 313 जो सेशन है हमारे 313, उसके लिए डेज, टाइमिंग और उसका प्लेस कहाँ होने वाला है फिक्स हुआ है। ये सालों से चल रहा है, इसके लिए कोई अलग से सेंटर आइडेंटिफाई किए नहीं है, क्योंकि ये अलग से वैक्सीन नहीं है। हम लोग जब भी 6 वीक का बच्चा आ जाएगा, जब भी 1.5 महीने का, तभी उसको हम लोग जो वैक्सीन उनको दे है, जैसे पेंटा रहेगा, रोटा रहेगा, फ्रैक्शनल IPV रहेगा, उसी के इसमें हम लोग किसी में उसी डोज में उसको देने वाले हैं। तो एक बच्चा एक ही साथ में वो वैक्सीन ले पाएगा, उसका बार बार वहाँ विजिट नहीं होएगा, और उसको AE5 के लिए हम लोगों ने मैनेजमेंट का पूरा तैयारी करवा के रखा है। उसी तरह से आपने मीजल्स रूबेला कैंपेन में देखा होगा कि वैक्सीनेशन के लिए कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों हो या एडल्ट हो, आधा घंटा रुकवाना जरूरी है, जो हम लोग बोलते हैं हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन पीरियड। सभी नियम जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन के, वो इसी वैक्सीन को भी लागू है इसके लिए। इसका एक रूटीन मतलब फिक्स टाइम शेड्यूल है। हर बच्चे को 1.5 महीने में पहला टीका, 3.5 महीने में दूसरा टीका और 90 महीने में तीसरा टीका। ये साइंटिफिक स्टडी करके उन्होंने ये फिक्स किया है, और ये अपने को वो उसी हिसाब से देना है। तो इस वैक्सीन के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ये थी विस्तार से जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके घर में 1.5 साल का बच्चा है तो उसे यह वैक्सीन ज़रूर दिलाइए। यह इंजेक्शन फॉर्म में होगी और इसका बच्चों पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये बात याद रखिए कि यह कोरोना की वैक्सीन से बिल्कुल अलग है और यह रूटीन में रहेगी और सभी बच्चों को लगाई जाएगी। मुझे दीजिए आज्ञा, आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।